सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET लीड 2025 के कंप्लीट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि आपके यूपी टेक की काउंसलिंग 8 तारीख से शुरू होनी थी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 8 तारीख से शुरू होना था, लेकिन उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो वो बदलाव क्या है और इसके बारे में आप सभी को हम कंप्लीट थोड़ा अपडेट देंगे। देखिए, आपके पास मुझे आशा है कि काफ़ी समय होंगे, और अगर इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे तो हम काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आप सभी को शुरू से, जैसे हर वीडियो में शुरू करता हूँ, उस हर वीडियो की भांति इस वीडियो को भी उसी तरीके से शुरू करूँगा कि आपका CUET का रिज़ल्ट आपके पास आ चुका है। ठीक है, CUET का रिज़ल्ट आप सभी के पास आ चुका है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि हमने फिजिक्स लिया है सर, हमने मैथमेटिक्स लिया है। देखिए, जो यूनिवर्सिटी जो आपके सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं उसी के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। याद नहीं मुझे एक्यूरेट, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है, अब कुछ भी बोल रहा था मैं, फिर से भूल गया मेरे दोस्तों, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ फिर से। जैसा कि मैं बता रहा था कि आप लोगों का जो भी यूनिवर्सिटी जो है वो क्या एग्ज़ाम एक्सेप्ट कर रही है। जैसे कि आपकी 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं एक बार लिख देता हूँ। AKTU जो है, AKTU है, MMUT है, और आपका HBTU है। HBTU का पोर्टल अपडेट हो चुका है, लेकिन देखिए ये HBTU जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो सब के लिए नहीं है। जिनकी बहुत अपर लेवल की रैंक है उन्हीं लोगों के लिए HBTU है, क्योंकि इसमें बहुत हाई रैंक पे एडमिशन होते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही हाई रैंक पे इसमें एडमिशन्स होते हैं। तो अगर आपके बहुत अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप HBTU की तरफ जा सकते हैं। इसके बारे में अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो मैं अपडेट अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। दूसरा यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं हट गया अभी, MMUT है, और उसके बाद आपका AKTU है। MMUT की वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, MMUT.ac.in, और तीसरी जो है आप सभी की AKTU की वेबसाइट, जो मैं आप सभी के स्क्रीन पर इस समय मौजूद हूँ, जिसको हम जानते हैं यूपी टेक की वेबसाइट के नाम से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये यूपी टेक की वेबसाइट है। अब यूपी टेक पे जो है काउंसलिंग किसका होगा? AKTU। अब AKTU के अंदर आप सभी के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि हम लोग 3 रूम पार्टनर रहते थे, और तीनों 3 कॉलेज में हैं, यूपी के तीनों टॉप सरकारी कॉलेज में हैं। हमारा पहला पार्टनर IIT लखनऊ में है, दूसरा हमारा KNIT सुल्तानपुर में है, और तीसरा BIT झांसी, और मैं खुद BIT झांसी में हूँ, यानी मैं तीसरा पार्टनर। तो आप सभी की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी अगर इन टॉप कॉलेजों में आपका एडमिशन होता है। और भी हमारे साथी REC मैनपुरी में हैं, REC प्रतापगढ़ में हैं, REC बांदा में हैं, और आप सभी के REC एक और REC आप सभी का बच रहा है, मिर्ज़ापुर का है, सोनभद्र का है, एक REC हाँ गोंडा जो बच रहा था, हाँ गोंडा अम्बेडकर नगर वाला, जो कि रनिंग में चल रहा है। तो आपको किसी भी जगह पर एडमिशन को लेकर के प्रॉब्लम्स फेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को अब करना क्या है वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जिनको लगता है कि उनके पास 1,35,000 प्लस 40,000 हॉस्टल, यानी अप्रॉक्स 1,70,000 के प्लस में अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आपको MMUT में जाना चाहिए, क्योंकि MMUT का अब थोड़ा सा कह सकते हैं कट ऑफ लो जाता है। क्यों? क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है। देखिए, डिप्लोमा बच्चा वही करता है जिसके पास उतना पैसा नहीं होता, और लगभग यही होता है कि वही बच्चा BTech करना चाह रहा है। तो कृपया करके अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, MMUT की तरफ जा सकते हो। क्या कर सकते हो? MMUT की तरफ आप जा सकते हो, MMUT की आप काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी जो हमारी यूनिवर्सिटी है यूपी टेक, उसके बारे में बात करते हैं। यूपी टेक के अंदर जो टॉप कॉलेजेस आते हैं उनको एडमिशन कैसे होगा? सबके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि HBTU के लिए रजिस्ट्रेशन है, इसकी फ़ीस कितनी है? 2500 रुपये। MMUT के लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रजिस्ट्रेशन है, इसकी फ़ीस कितनी है? 2500 रुपये। AKTU यानी यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए कितना है? 1000 रुपये। अब वही चीज़ क्या हो चुका है, काफ़ी बड़ा अपडेट आप सभी के सामने आ चुका है कि यूपी टेक की जो काउंसलिंग है, आप सभी स्क्रीन पे देखेंगे तो BTech की काउंसलिंग का क्या हो रहा है? अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और CUET PG का चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे
आएंगे तो आप सभी देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है यहाँ पे CUET UG का, यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन बिल स्टार्ट सून। रजिस्ट्रेशन बिल स्टार्ट सून का मतलब ये है कि जिसमें से जो भी दिख रहे हैं MBA इंटीग्रेटेड, MCA और ख़ास करके जो हमें देखना है अपना BTech लेटरल एंट्री, ठीक है। तो BTech लेटरल एंट्री का जो रजिस्ट्रेशन है वो फिलहाल के लिए नहीं शुरू है। हो क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके इस वाले लिंक पे जा रहे हैं और वहाँ पे CUET का ऑप्शन दिख रहा है, तो बच्चे वहीं पर रजिस्ट्रेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ कि बहुत गलत है, ठीक है। जब आप सभी का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो मैं आप सभी को एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसको आप देख करके भरें, वरना आप सभी का एडमिशन होने में आप सभी को काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरी बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि UPTech में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप लोगों की क्या आती है, रैंक डिसाइड होती है। अब रैंक कब आती है, जैसे आप UPTech में रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे आपने GCUP के एग्ज़ाम के थ्रू आपने एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल होती है। कैंडिडेट प्रोफाइल में आप सभी जाएंगे तो आपको रैंक शो करेगा। तो रजिस्ट्रेशन जब आप सभी का होगा, पहला हमारा प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का। दूसरा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये कैसे होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया 1000 रुपये का, उसके बाद ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कुछ करना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, आपको शांति से बैठे रहना था, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। तो तीसरा जो मेजर काम है वो है चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग आप सभी को किस ऑर्डर में करनी चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, उसके लिए आप सभी हमारी टीम से काउंसलिंग भी करा सकते हैं। जैसा कि मेरा ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कर अपना प्रोग्राम जो काउंसलिंग का है उसे ले करके अपना सारा गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक कॉलेज में हमारे साथी पढ़ रहे हैं, जैसे काइट गाजियाबाद, जेसस नोएडा, मतलब किसी भी प्राइवेट कॉलेज हो या अपना गवर्नमेंट कॉलेज, दोनों पर जगह अपने लोग अवेलेबल हैं, हम खुद अवेलेबल हैं, जहाँ मान लीजिए BIT झांसी में, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप चॉइस फिलिंग भी अपनी करवा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, जब चॉइस फिलिंग होगा उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है, अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं अलॉटमेंट के बारे में बता रहा था, तो अलॉटमेंट रिजल्ट आप सभी का आएगा, ठीक है। अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद देखिए, पहले मैं आप सभी को स्टार्टिंग से ही बता दे रहा हूँ कि आपको 4th राउंड तक जाना है। कब, कितने राउंड तक, 4th राउंड तक। फर्स्ट में नहीं लेना है, सेकंड में नहीं लेना है, थर्ड में भी नहीं लेना है, 4th तक जाना है, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे हाई रैंक पे एडमिशन 4th में होता है। तो अगर किसी बच्चे का मान लीजिए 150 रैंक बन रहा है, ठीक है, उसको फर्स्ट में BIT मिलेगा, ठीक है, मान लो फर्स्ट में BIT उसको मिल गया, तो हो सकता है कि 3rd to 4th में उसको क्या मिल जाए, IIT मिल जाए। तो इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। IIT एक अपने आप में ब्रांड है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हूँ, एक 150 रैंक और 250 रैंक ऐसे करके एग्जाम्पल में दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका अलॉटमेंट आएगा, फिर आपको क्या करना होगा, पे सीट फीस, यानी मान लीजिए कि जो आप सभी सीट ले रहे हो, पहले राउंड में अगर कोई कॉलेज मिल गया तो आपको 20,000 रुपये जमा करना होगा, जो कि आपके ये कॉलेज फीस में ऐड हो जाएगा। अब जो भी कॉलेज हैं, जैसे BIT है, ये आपका UPI से एडमिशन कर लेता है, ठीक है, 41,800 रुपये, यानी 20,000 प्लस 41,000, ये आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन जमा कर देना होगा। जिनको हॉस्टल लेना है वो हॉस्टल ले सकते हैं। इवन मैं हॉस्टल में नहीं रहता, मैं रूम लेकर रहता हूँ, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए, और भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि BIT में सेपरेट वहाँ पे हॉस्टलर और डे स्कॉलर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप KNIT में नहीं सेलेक्ट कर सकते, ठीक है। KNIT में नॉट सेलेक्ट, यानी आपका 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड होकर के जाएगा और बाद में आपको एफिडेविट वगैरह बनवाना पड़ेगा, तब जा कर के आपका फ़ीस रिफ़ंड होगा, यानी 10,000, ठीक है, हो तो जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको हॉस्टल का पैसा पहले ही पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये टोटली इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।